कई लोगों ने एक अच्छी सी कहानी की डिमांड की है, तो आपके पेश नजर एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी और आप भावुक हो जाओगे। भावुक कर देने वाली ये कहानी है। कहानी पे आते हैं, कहानी जरा विस्तार से। और कहानी सुनाने से पहले आप लोगों से बस वही एक गुजारिश, वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे। आप लोगों के साथ की बेहद ही जरूरत है। कहानी पे आते हैं विस्तार से। केरल के कोल्लम जिले के रहने वाली थी पूनम। इनके पति अवस्थी, 3 बच्चों के माता पिता। पति पत्नी दोनों ये सरकारी जॉब पर थे। पूनम टीचर थी और ये भी सरकारी जॉब पर थे। इनके जो पति थे अवस्थी, अवस्थी की नौकरी कहीं और लगी हुई थी। पूनम बच्चों के साथ कोल्लम में रहती थी। खुद टीचर थी, बच्चों को पढ़ाने जाया करती थी। बच्चे स्कूल जाया करते थे। कोई काम करने वाली एक नौकरानी की इनको आवश्यकता थी। अब स्कूल में इन्होंने तलाश की, किसी से कहा, जो भी और साथ पढ़ाने वाली महिलाएं थी वो टीचर थी। एक निर्मला नाम की महिला, ये इसके भी 2 बच्चे वहीं पे पढ़ते थे जहां पूनम पढ़ाया करती थी, उसी स्कूल में। निर्मला ने पूनम से बात की, कहा कि काम मैं कर दूंगी, मेरे 2 बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं, बस तुम उनका थोड़ा ध्यान रखना और जो तुम दोगे दे दियो। बात डन हो गई। निर्मला काम करने के लिए पूनम के घर पहुंच गई। सुबह का वक्त, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। पूनम ही उन्हें तैयार कर रही थी। अब निर्मला ने देखा 2 बच्चे तैयार हुए, बस आई, बस में बिठाया उनको, प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ने चले गए। पूनम ने भी जल्दी जल्दी अपना आप को तैयार किया और बोल के इसको बता के निर्मला को कि काम ये करना वो करना, सब कुछ बता के जल्दी जल्दी वो भी अपने स्कूल के लिए निकल गई। अब यहाँ एक बच्चा और, इस बच्चे की 13 साल उम्र, नाम था इसका गणेश। जो बच्चों ने उन्होंने कपड़े निकाले थे, उन बच्चों को, उन कपड़ों को समेट के वो वॉशिंग मशीन के पास लेके गया। निर्मला बहुत देर से इस बच्चे को देख रही कि ये क्यों स्कूल नहीं गया। अब उससे पूछा निर्मला ने, तेरे भैया तू क्यों नहीं स्कूल गया? बच्चे ने कहा, मुझे मम्मी स्कूल ना भेजती। उसने कहा, तुझे क्यों नहीं भेजती? 2 वे गए हैं, उनके साथ ही चले जाया कर तू भी। उन्हें मम्मी मुझे पढ़ाती ना, मुझे ना भेजती, मैं घर के काम करूं। अब निर्मला को बड़ा ताज्जुब हो कि पढ़ी लिखी महिला है, टीचर है खुद, और बच्चे के साथ ऐसा तो होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। खैर नौकरानी थी, ये क्या करती, कहा कि कपड़े मैं धो दूंगी। गणेश ने कहा, नहीं ये कपड़े मैं धोऊंगा, नहीं तो मम्मी मुझे मारेगी। अब ये बड़ी ही अचरज में इस बच्चे की ऐसी ऐसी बातें सुन के निर्मला ने कहा, मम्मी तुझे क्यों मारेगी भाई, आखिर तूने कर दिया क्या है, ना स्कूल भेज दिया, तू कपड़े वपड़े धोगा, वहां 1-1.5 साल से कपड़े वपड़े मैं ही धोऊं, घर का सारा काम मैं ही करूं। निर्मला ने सोचा शायद नौकरानी की वजह से इस बच्चों को ये घर पे रखती है और 2 बच्चों को स्कूल भेज देती है। खैर नौकरानी थी, क्या कर सकती थी, काम धाम करके कपड़े वपड़े भी धोए। बच्चे ने कहा, गणेश ने, कि तुम मम्मी से बताना मत कि कपड़े तुमने धोए, कहना कि मैंने धोए थे, नहीं तो मम्मी मुझे मारेगी। बार बार कह रहा, मम्मी मुझे मारेगी, मम्मी मुझे मारेगी। निर्मला की समझ से बाहर के ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। अगले दिन फिर वही हुआ। सुबह के वक्त 6 अंडे बॉयल किए गए थे। 2 जो छोटे बच्चे थे जो स्कूल जाया करते थे, 8 साल के 10 साल के थे, इनको तो अंडे दे दिए उसने, पूनम ने। ये गणेश दूसरी तरफ बैठा अकेला, ना ही इसको कुछ खाने को दिया, ना ही पीने को दिया। 1 कप चाय पकड़ा दी बस इसको, और चाय के साथ कुछ भी नहीं। निर्मला ने फिर इसको इसी तरह से देखा, ये क्या भेदभाव कर रही है इसके साथ। निर्मला से रहा नहीं गया, पूनम से पूछ लिया कि उसे भी तो कुछ दे दो खाने वाने को, उसमें तो भूख लग रही होगी, यानी से तुम पढ़ाते क्यों नहीं। पूनम ने कहा, ये 2 बच्चे जो, ये तो मेरे हैं, और वो जो है ना वो कामचोर, वो अपने बाप का है। निर्मला समझ गई कि बेटा जो है बड़ा वाला, ये सौतेला बेटा है, इसीलिए इसके साथ ऐसा भेदभाव हो रहा। खैर नौकरानी थी, क्या कर सकती थी। जैसे ही गणेश की तरफ फरियाद में बोली वो, निर्मला को उसने डांट दिया कि तुझे अपने काम से मतलब, तो हमारे घर पे इतना ध्यान मत दे। हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, सब कुछ हूँ। उसने कह दिया था कि पढ़ी लिखी हूँ, ऐसे भी पढ़ाओ बच्चे को, कि हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो अपने काम पे ध्यान दे, हमारे घर के इन चीजों में तू दखल मत दे। निर्मला भी चुपचाप रह गई, कोई बात नहीं। 15 दिन निर्मला ने इनके घर में काम किया, और 15 दिन ये गणेश इससे बोल लिया करता था जब ये स्कूल चले जाया करती थी। गणेश ने एक दिन बताया कि तुम जो मेरा सपोर्ट करती थी ना, तो इसलिए मम्मी मुझे बहुत मारती थी, फिर तुम्हारे जाने के बाद फिर भी पीटती थी। अब ये परेशान, भाई ये बच्चे के साथ इतना भेदभाव इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, करे तो क्या करे। 15 दिन काम करने के बाद इनके जो पति थे, ये एक दिन घर पे आए। पति थे इनके अवस्थी। घर पे आने के बाद निर्मला ने जैसे ही अवस्थी को देखा, अवस्थी ने निर्मला को देखा, कहने लगा, तू यहाँ क्या कर रही है। निर्मला ने कहा, मैं नौकरानी हूँ, काम कर रही हूँ यहाँ पे। किसने बुलाया? वो मैडम ने। और तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मेरा घर है, वो मैडम मेरी पत्नी।
बस एकदम दिमाग खटक गया इसका कि ये तो गणेश मेरा ही बेटा। मैडम आई, वो मैडम की चुटिया पकड़ के खींच दी, एकदम डांट रही थी, पकड़ के खींच दी। तू मेरे बेटे को इतना परेशान करती है, पिछले 10-11 साल से तूने मेरे बच्चे को इस तरह से रखा, नौकर बना के, न पढ़ाना न लिखाना, मारती पीटती है, चंडालनी बन गई, चंडालनी। अवस्थी ने छुड़ाने की कोशिश की, इस पे भी टूट पड़ी, इसको भी मारना शुरू। हाय हुल्ला सुन के गांव मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस को भी बुला लिया, पुलिस भी आ गई, सारी बातें होने लगी। बातों बातों में पता लगा जो अवस्थी है निर्मला का पहला पति है। निर्मला 8वीं क्लास पढ़ी हुई एक महिला, अवस्थी पढ़ा लिखा लड़का था। शादी हुई, शादी के बाद ये बेटा पैदा हुआ। परिवार के लोगों ने चाहा था कि पढ़ी लिखी बहू आए, कुछ साजो सामान दहेज वगैरह लेकर आए, लेकिन निर्मला कुछ खास लेके नहीं आई थी। बेटा पैदा होने के बाद 2 साल का जब ये बेटा था, तब इन्होंने निर्मला को घर से निकाल दिया था। कोशिशें बहुत की थी निर्मला ने बेटे को ले जाने की, लेकिन उन्होंने ले जाने नहीं दिया था, कहा था कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। ये गणेश वही बेटा था जिस बेटे को इसने उनके पास छोड़ा था। पुलिस आई, पुलिस ने बातें हुई। अवस्थी ने काफी कोशिश की अपने बेटे को अपने पास रखने की। निर्मला ने कह दिया मैं नहीं छोड़ने की, तुम तो ऐसा मार दोगे, तुम तो ये करते हो वो करते हो। सारे मोहल्ले में इनकी चर्चाएं हुई, काफी बातें हुई। पुलिस ने भी मामला संज्ञान में लिया, समझाइश हुई, समझाया गया। अवस्थी ने कोर्ट में केस डाल दिया, निर्मला बेटे को घर लेकर चली गई। निर्मला ने, और निर्मला का पति है महेश, ये सब्जी बेचता है। निर्मला की शादी महेश से हो गई थी, उसके बाद वो 2 बच्चे इनको भी पैदा हुए। वो अपनी दुनिया में मस्त थे। निर्मला लोगों के घरों में काम करती थी और महेश सब्जी बेचा करता था। बच्चों की परवरिश ये इस तरह से करते थे। महेश को जब पता लगा कि इसका एक बेटा और है और वो इन लोगों के पास है, महेश को पहले से पता नहीं था कि इसका एक बच्चा और है। ये तो पता था शादी हुई थी, लेकिन बच्चे के बारे में नहीं पता था। महेश ने भी कहा कि तू मुझे पहले बताती, बच्चे को तो हम कैसे भी करके ले लेंगे। महेश ने कहा, जब कोर्ट में केस डाल दिया, इन्होंने भी अपना केस डाला बच्चे की कस्टडी के लिए। कहा कि जो भी घर बार है, जितना भी साजो सामान हमारे पास है, हम सब कुछ बेच देंगे इस बेटे को अपने पास लाने के लिए। इस बच्चे को इनके पास नहीं छोड़ लेंगे। तो जालिम लोग हैं, बच्चे को मार देंगे। तो सुझा के फेंक रखा। पीठ पर उसके निशान थे डंडों के, जो गणेश की पीठ पर थे। वही निर्मला से देखे नहीं गए। काफी बातें हुई। अब कोर्ट में केस चल रहा है। कस्टडी फिलहाल निर्मला को दे रखी है उस बच्चे की। इतना पड़तालित उस बच्चे को किया, इतना पड़तालित किया, जब भी वो पूनम घर आया करती थी, नीलम पूनम क्या नाम था इसका, तो ये सिहर उठता था देख के कि पता नहीं किस बात पे हाथ उठा देगी, मारेगी। इतना मारती थी सौतेली माँ इस बच्चे को, और घर का सारा काम इससे ही करवाती थी। कपड़े वपड़े, बर्तन और फर्श वगैरह सब इससे, जितना भी घर का काम होता है सब यही काम करता था। ना ही स्कूल भेजती थी, ना ही कुछ, और कहती थी काम चोर है, ये अपने बाप का है, ये 2 बच्चे हैं मेरे, तो उनको अच्छा खासा तैयार करके भेजा करती थी। सौतेली माएँ बहुत हुई, बड़ी बड़ी जालिम माएँ हुई, और कुछ इतनी अच्छी सौतेली माएँ हुई, उन्होंने बच्चों को एहसास तक भी होने नहीं दिया कि ये उनकी सौतेली औलादे हैं या ये हमारी सौतेली माँ है। ऐसी ऐसी अच्छी माएँ भी हुई हैं, लेकिन ज्यादातर खराब हुई हैं। और उन खराब माओं ने और अच्छी वालियों के भी जो नाम है उनको भी मिट्टी में मिलाने का काम किया। काफी मामले हैं सौतेले के, सौतेली औलाद, सौतेली माँ, बहुत सारे मामले हैं जहाँ ये सौतेला, ये अल्फाज ही ऐसा लगता है जहर सा लगता है कि नहीं, सौतेला, कि हम इसके कुछ नहीं लगते, बस ये तो हमसे जुड़ी हुई है या जुड़ा हुआ है, वैसे ही हम इसके कुछ भी नहीं लगते। ये हमारे साथ कुछ भी करे, हम इसके साथ कुछ भी करें, कोई बात नहीं, बहुत जहर जैसा लगता है। तो खैर, जितनी भी सौतेली माएँ हैं वो भी इंसान के बच्चे हैं, उनसे अपने बच्चों जैसा ही प्यार करो। इतना नहीं कर सकते थोड़ा कर लो, नहीं कर सकते तो पड़तालित तो कम से कम बिल्कुल भी ना करो। खाने पीने को टाइम से दो उनको। जैसे ये अपने बच्चों को तो देती है सब कुछ, उसको 1 कप चाय पकड़ा दी हुई, ना बिस्कुट चाय के साथ, ना नमकीन, ना अंडा फंडा, कुछ भी नहीं, और अपनों को खिला के भेज दी। ये गलत बात है, गंदी बातें हैं। सुधार करो मेरी माताओं बहनों, जिसके भी किस्मत में ये सौतेलापन आ गया, अपने आप को सुधारो। खुश रहो, आबाद रहो, जहां भी रहो, पसीने आने लगे। मिलते हैं अगली कहानी में। भाई लोगों, वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना, आपकी अति कृपया होगी।